हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने एक प्रूविंग की थी जिसमें हमने पाया था कि एक पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम उस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने पहले से ही एक क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, आपको सामने दिख रहा होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल लगाने का एक बेसिक मेथड होता है जिसको हम फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमको सबसे पहला काम ये करना होता है कि न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है और जो भी चीज़ें गिवन हैं उसको नोट डाउन कर लेना होता है, और जो भी चीज़ें हमको फाइंड करनी है वो हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमको ईजी हो जाती हैं चीज़ें समझना कि हमको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को और नोट डाउन करते हैं जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है उसको। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहता है कि निर्वातित माध्यम में, मतलब इस वर्ड से क्या पता चला कि जो भी काम हमको करना है किस में करना है, निर्वातित माध्यम में करना है। स्थित एक इलेक्ट्रॉन से, आवेश कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब अगर आवेश हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस, दूरी कितनी दी है, 2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था, यहाँ पे R से, तो R कितना हो गया हमारा, 2 मीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कैपिटल E की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट 2 मीटर। R क्या है हमारा, 2 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, ये मिसप्रिंट है, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम, किससे, एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से हमको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज, जितना आवेश होता है उतनी होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमको एक चीज़ और चेक करनी है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। एक चीज़ और क्या चेक करनी है कि जितनी भी क्वांटिटीज़, जितनी भी भौतिक राशियाँ हमको दी गई हैं वो क्या हो, अपने स्टैंडर्ड यूनिट में हो। ठीक है, मतलब अपने बेसिक मात्रक में हो। ठीक है, तो देखिए, आवेश, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, बिल्कुल इसी में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहाँ डिस्टेंस हमारा मीटर में पहले से है। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सेंटीमीटर में होता, किलोमीटर में होता, तो हम क्या करते, इसको मीटर में चेंज कर लेते। क्यों, क्योंकि जो हमारी यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का। ठीक है, तो देख लेते हैं 1/4πε0। यहाँ पर हम कैपिटल K भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ क्या है, वैक्यूम की बात कर रहा है, निर्वात की बात कर रहा है, और वैक्यूम या एयर मतलब निर्वात या वायु में जो कैपिटल K मीडियम कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ K यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जब मैंने कूलम का लॉ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 1/4πε0 की एक फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, Q, यहाँ जो चार्ज है वो क्या है,
जिस पॉइंट चार्ज, जिस बिंदु आवेश के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, ये उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, डिस्टेंस r की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन यहाँ r का स्क्वायर है इसलिए 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। हम नंबर को नंबर के साथ रख लेते हैं 9 इंटू 1.6 और पावर को पावर के साथ अगल बगल रखते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 4 से काट देते हैं 1.6 को, कितनी टाइम कटेगा, 0.4 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 4 जा 36 और एक डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, बेस इक्वल है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, लेकिन यहाँ पावर की साइन प्लस है और यहाँ पावर की साइन माइनस, मतलब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ई की वैल्यू। ठीक, इतने के बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे यूनिट भी लिखना होता है इसका। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमारा हाफ मार्क्स कट जाता है, तो इसलिए लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी होगा। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, या वोल्ट पर मीटर भी होती है, कई यूनिट्स हैं, वोल्ट पर मीटर भी होती है या न्यूटन पर कूलाम भी होती है। बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ चुके हैं अभी, तो न्यूटन पर कूलाम लिख देंगे। तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है अपने उस पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक पे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हिंदी में हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी आपको ये बात बताई हुई है कि हम अगर किसी भी डेफिनेशन को उसके नाम से अगर समझने की और याद रखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं हिंदी में इसको क्लियर करूंगा, फिर एक बार इंग्लिश में क्लियर करूंगा। एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए सबसे पहले इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत कैसे आता है, ये जब तक हमारे पास कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी की कामना भी नहीं कर सकते, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के हम विद्युत के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास चार्जेस होंगे। ठीक है, और द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो ध्रुव होंगे जिसमें, उसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, और ध्रुव क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा, जैसे एक उत्तरी ध्रुव होता है तो एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ज़रा क्या होगा, हमारे पास आवेश होंगे और कितने आवेश होंगे, दो होंगे, क्योंकि यहाँ द्वि लिखा हुआ है और दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हमने इसको मान लिया क्या, माइनस, और इसको क्या मान लिया, प्लस। ठीक है, अब और चूंकि ये ध्रुव है तो इनका अमाउंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, देखिए बराबर है माइनस की और प्लस, Q है दोनों। ठीक है, किंतु विपरीत, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो इस पूरे निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी बीच की जो दूरी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, 2L से। ठीक है,
अच्छा, और ये इतना बड़ा फिगर इसलिए बना है ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें और समझ में आए, ठीक है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस इनके बीच में होता नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ नैनोमीटर में होता है या कुछ माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। चलिए एक बार इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी, जब हमारे पास चार्ज होंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं। डाइपोल, डाई का मतलब क्या हो गया, टू, ठीक है, मतलब दो चार्जेस होंगे। और पोल मतलब पोल क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब व्हेन टू इक्वल, देखिए इक्वल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस प्लस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है हम क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। और ये जो 2l होता है वो डाइपोल की लेंथ भी बोली जाती है, मतलब द्विध्रुव की लंबाई भी 2l ही होती है, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नहीं देता है, वो सीधे सीधे लिखता है लेंथ ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की लंबाई। तो हमको समझ लेना है कि वो 2l की ही बात कर रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी लेंथ अगर दे देता है, मान लिया लेंथ दे दिया 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो हम इस 2 माइक्रोमीटर को कभी भी L के इक्वल अज्यूम नहीं करेंगे, हम इस पूरे 2 को पूरे 2L के इक्वल अज्यूम करेंगे, ठीक है। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस जो डिस्टेंस जो लेंथ दी होती है उसको L अज्यूम कर लेते हैं, और जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल, और आंसर जो हो जाता है वो गलत आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 2L ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि इसको 2L क्यों अज्यूम करते हैं, हम इसको L भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन इसको 2L अज्यूम किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो वो रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास 2 प्रूविंग्स हैं, 2 नहीं 3 प्रूविंग हैं, ठीक है। उन तीनों प्रूविंग्स में हमको इसका यूज़ करना है और इसके सेंटर पॉइंट को मार्क करके वहाँ से डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो जब भी हम वहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लिया हमने यहाँ पर एक मिड पॉइंट O अज्यूम कर लिया, तो O से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको मान लिया A और इसको क्या मान लिया B, तो O से A की डिस्टेंस क्या होगी L, और O से B भी कितनी होगी L। जब हमने क्या माना है, इसको 2L माना है, लेकिन अगर इसको L अज्यूम कर लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी L/2 और L/2, ठीक है। और वहाँ जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबे हैं, तो वहाँ पे अगर हम L/2 रखेंगे तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। गलत नहीं होगा बट थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, 2L अज्यूम कर लेते हैं, ताकि हमारा काम ईजीली हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, अभी हम लोगों ने डाइपोल द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, उसी का एक मोमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये होता क्या है। किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी भी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के, देखिए हमारा द्विध्रुव कुछ ऐसे था, एक बार फिर से मैं वो डायग्राम बना दे रहा हूँ, रफ डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए किस समझने के लिए, ठीक है। इसकी बीच की डिस्टेंस क्या थी, 2L थी, ठीक है। तो किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे ये, किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। हिंदी में यही डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, परिमाण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हमको यूज नहीं करना, ठीक है, परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश में कहें तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन
बोथ चार्जेस और लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये लेंथ ऑफ डाइपोल है। इसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 2ql। बट फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये 2 और l एक साथ यूज़ होंगे। ठीक है, जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे अगर लेंथ की तो 2l दोनों के जगह पे ही पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, इसको छोड़ दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप यहाँ मैग्नीट्यूड रखेंगे और 2l की जगह क्या रख देंगे, सीधे सीधे लेंथ रख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं और अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।